आई नो कि मैक्सिमम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया, तो आई एम श्योर दैट 900 स्टूडेंट हैज़ स्किप दिस क्वेश्चन। और अभी भी आपके कई बच्चों के सामने नया नया क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे ने देखा होगा अपनी स्क्रीन के सामने, तो मैक्सिमम 90% चांसेस हैं कि वो इस तरीके के क्वेश्चन को एक बार देख के स्किप करना पसंद करेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन की एक तो उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इतना बना रखा है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है डिनोमिनेटर में, ये वाली जो चीज़ है ई रेस टू दी पावर पाई एक्स वाली जो चीज़ है, और न्यूमरेटर में जो चीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें कॉमन है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे वांटेड अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तब उन्होंने ये जो चीज़ है इनको दो अलग अलग ब्रेसेस में दिया है आपको। बस इसमें से एक साइन एक्स और एक टू अंदर बचेगा, और बाकी सारी चीज़ें दोनों ब्रेसेस में आपके पास कॉमन है। बट उसके बाद भी अगर कई बच्चे सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा लगेगा, हमसे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पूछे, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रूट तो हम निकाल नहीं सकते। तो बेसिक आपको जो फंडामेंटल मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपसे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, तो बेसिकली आपको जो आपका 10th ग्रेड में जब आप पढ़ते थे कि लेट सपोज कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, जैसे लेट सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके मेरे पास दो रूट रहते हैं अल्फ़ा और बीटा। अपन इन रूट को कैसे निकालते हैं, अपन देखते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, अल्फ़ा टाइम्स और बीटा टाइम्स। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, इसके दो रूट निकल के आते हैं अल्फ़ा और बीटा। वही कंसेप्ट आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में लगाना होता है, या फिर और भी मेथड्स होते हैं, बट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू फाइंडिंग द नंबर ऑफ सोल्यूशंस किसी भी इक्वेशन के, जैसे यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के निकालने हैं कि एफ एक्स जो इक्वेशन है इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं हमारे पास। तो बेसिक फंडा यही रहना चाहिए कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, या फिर कोई भी मेजर जो होना चाहिए, या फिर इस क्वेश्चन में मैं ये तो नहीं मानता कि अगर नॉन मोनोटोनिक इसने इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करी है तो शायद ही कोई इसका सोल्यूशन निकाल पाता। और इतनी 100% चांसेस हैं कि एक मोनोटोनिक फंक्शन ही होगा। मोनोटोनिक फंक्शन का या फंक्शन का मतलब ये होता है या तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो बेसिकली वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर सकता है। लेट सपोज इस फंक्शन का ग्राफ हमारा इस तरीके से आया, ये पॉइंट कुछ एक्स है, या फिर कुछ भी अपन ने इस पॉइंट को मान लिया टू मान लिया, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर सकता है। तो ये फ़ायदा होता है मोनोटोनिसिटी या फिर मोनोटोनिक फंक्शंस का। तो अगर ये मोनोटोनिक फंक्शन है तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा। बट अगर इसकी मोनोटोनिसिटी डिफाइंड नहीं है, अगर ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, तो ये एक्स एक्सिस को बहुत बार कट कर सकता है, और आपको उतनी बार उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो अभी मोनोटोनिसिटी में नहीं जाते हैं, अपन बेसिकली फंक्शन को पहले छोटा करने की कोशिश करते हैं कि जो एफ एक्स हमको फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले इसमें से ये जो सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले इसमें से कॉमन निकल के आ रहा है एक्स रेस टू दी पावर 2023 प्लस 2024 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2025। और अंदर ब्रेसिस में जो मेरे पास बच रहा है, ब्रेसिस में मेरे पास बच रहा है साइन एक्स प्लस का टू, और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो चीज़ें बच रही हैं वो बच रही हैं ई रेस टू दी पावर पाई एक्स इंटू मेरे पास यहाँ पर बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का थ्री। अब देखो, किसी भी इक्वेशन कोई भी फंक्शन मेरे को दे रखा है, जैसे लेट सपोज मेरे को इसमें से मैं एक फंक्शन पकड़ता हूँ, मैंने लेट सपोज ये वाला फंक्शन पकड़ा, मैंने लेट सपोज इसमें फंक्शन पकड़ा ई रेस टू दी पावर पाई एक्स का। मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको मैं एक नया फंक्शन देता हूँ, इसको मैं एफ एक्स वन नाम देता हूँ, इसको मैंने नाम दिया ई रेस टू दी पावर पाई एक्स। अब जब आप ई रेस टू दी पावर एक्स का ग्राफ बनाते हो तो आपका ग्राफ किस तरीके से आता है। पहली बात तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका ग्राफ जो बन के आता है कुछ इस तरीके का बन के आता है। अब ये फंक्शन जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। अगर ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है तो ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं कर सकता। अगर ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं कर सकता तो ये फंक्शन कोई भी सोल्यूशन मेरे पास क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब अगर एफ वन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो करूँ तो एफ वन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कभी कट करता ही नहीं है, तो ये कभी सोल्यूशन मेरे पास जनरेट ही नहीं करेगा। तो इस वाली जो चीज़ है ई रेज़ टू दी पावर पाई एक्स वाली जो चीज़ है, हाँ ऐसा हो सकता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ई रेज़ टू दी पावर पाई एक्स, वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है ई रेज़ टू दी पावर एक्स के ग्राफ से, ये मैं मानता हूँ। बट ये ग्राफ इतनी गारंटी है कि एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। और अगेन एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, तो अगेन ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो फंक्शन है ई रेज़ टू दी पावर पाई एक्स वाला जो पार्ट है, वो कभी सोल्यूशन क्रिएट करके नहीं दे सकता। सेम मेरे साथ इस केस में भी हो रहा है। ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको मैं एफ टू एक्स नाम देता हूँ,
f2x जो मेरे को फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3। इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाऊँ तो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकल के आता है मेरे पास नेगेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो अगेन ये फंक्शन भी मेरे पास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये फंक्शन हमेशा मेरे पास, आप कोई सा भी इसके अंदर इनपुट डालो, ये हमेशा मेरे को पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करके देगा। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करके देगा मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब इसने भी एक्स एक्सिस को एक भी टाइम्स कट नहीं कर रखा है। और अगेन अगर कोई भी फंक्शन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है इसका मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसका भी आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो उसका भी ग्राफ एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा जो कि एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, जब भी कट नहीं करेगा। और अगर कभी ये कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता तो उसका सोल्यूशन कभी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स इट। तो ये इस वाले ग्राफ के, इस वाले फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में देखा, इस वाले फंक्शन के बारे में डिटेल में देखा। अब जो लास्ट वाला फंक्शन बचा है मेरे पास वो है साइन एक्स प्लस 2। और अगेन मेरे पास एक और इक्वेशन टाइप की है, क्वाड्रेटिक तो नहीं कहेंगे, एक और कोई इसने पॉलिनॉमियल मेरे को दे रखा है। सबसे पहले साइन एक्स प्लस 2 की बात करते हैं। साइन एक्स प्लस 2 की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसके बारे में आपसे कहूं कि मेरे पास जो साइन एक्स प्लस 2 है ये कभी भी मेरे पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो क्या ये बात कहना गलत है? क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आप इसमें डाल के देख लो या फिर साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू आप इसमें डाल के देख लो, हमेशा उन दोनों वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो है मेरे पास वो हमेशा पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप इसमें साइन एक्स का कोई सा भी इनपुट डाल दो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही क्रिएट करेगा। और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करेगा इसका कहने का मतलब ये है कि ये इसका, अगर मैं इसको f3x इक्वल्स टू 0 कर दूँ तो ये मेरे पास कोई भी सोल्यूशन ऐसे मेरे को नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई भी वैल्यू साइन एक्स की एग्जिस्ट नहीं करती जिसके करस्पॉन्डिंगली साइन एक्स जो हो मेरे पास -2 के इक्वल हो। दैट इज़ वेल नोन। तो तीन जो फंक्शन थे मेरे पास, e रेज़ टू द पावर पाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, साइन एक्स प्लस 2, ये मेरे पास कोई भी सोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो जो मेरे पास फंक्शन बचा मेनली जिससे मेरे को सोल्यूशन मिलने वाला है वो मेरे पास बचता है एक्स की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025। ये मेरे को एक पॉलिनोमियल ले रखा है, इसको मान लेता हूँ मैंने इसको f4x एक पॉलिनोमियल माना, और ये मेरे को दे रखा है एक्स रेज़ टू द पावर 2023 प्लस यहाँ पर मेरे को दे रखा है 2024 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर मेरे को दे रखा है 2025। अब इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या किसी x की वैल्यू के लिए 0 हो सकता है। तो इसके रूट निकालने तो हम नहीं बैठेंगे, बट एक डायरेक्ट गैस हम यहाँ से लगा सकते हैं। अगर मैं f4 के जगह -1 डालूँ तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा -1 माइनस 2024 और प्लस का 2025, और ये चीज़ जो है मेरे पास वो 0 बन जाएगी। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि f4 एट -1 जो है मेरे पास वो 0 बन रहा है तो आप बिल्कुल सहमत होंगे कि इस पर -1 जो -1 पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0 आ रही है। मतलब -1 से पीछे अगर मैं कोई से भी इसमें इनपुट डाल दूँ तो उनके लिए हमेशा ये चीज़ मेरे पास क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाता हूँ और यहाँ पर पॉइंट में रखता हूँ अपने पास -1। -1 से पहले का जो रीज़न है, ये सारा जो -1 से पहले का रीज़न है ये वो रीज़न है मेरे पास बेसिकली जहाँ पर मेरे पास f4x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 है वो कैसे पता लगा हमको, आप कोई सा भी इनपुट डाल के देख लो, या फिर वो वेल नोन है किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन 0 हो रहा है तो उससे पहले वो मेरे पास क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पर इक्वेशन जो गिवन है f4x की, इसको देख के क्या पता लग रहा है, अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल दो, आप यहाँ पर x की जगह कोई भी इनपुट डालो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव इनपुट डालोगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा। -3 डालोगे तो माइनस में कुछ जनरेट करेगा, दिस विल बिकम नेगेटिव, और ये इतना बड़ा पॉजिटिव है नहीं कि उन दोनों को मिला के कंपनसेट करके एक पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करे। तो हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि -1 से पहले का जो इनपुट है सारे के सारे वो सारे के सारे मेरे कैसे वैल्यू जनरेट करेंगे, वो सारे की सारी मेरी नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेंगे। बट -1 एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद फंक्शन पे ट्वीक हुआ, फंक्शन ने अपनी कनकेविटी को चेंज करा और उसके बाद फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, पॉजिटिव हो गया। अगर आप इसमें -1 से बड़े इनपुट डालोगे तो आपको ये पता लगेगा कि -1 से ऊपर वाली वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कैसे है वो अपन देखते हैं। ऐसे श्योरली हम नहीं कह सकते कि पॉजिटिव है। सबसे पहले तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं f4 डैश ऑफ x। इसकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा। आ जाएगा 2023 x रेज़ टू द पावर 2022 प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2024। अब ये मेरे पास वैल्यू आई है f4 डैश ऑफ x की। मतलब अब यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, आप चाहे x का -1 से वैसे तो बड़ा ही इनपुट डालना है, बट आप x को कोई सा भी इनपुट दे दो, ये हमेशा क्या है आपके लिए पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। आप x को कोई सा भी नेचुरल नंबर डाल दो, ये हमेशा क्या है, इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह हमारे पास क्या कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है।
किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बाद। मतलब हम इस बात से भी अब सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये ग्राफ अगर कुछ ऐसा चलते हुए आ रहा है और -1 के बाद ऐसा जा रहा है, मतलब अब -1 के जो इधर वाला पोर्शन है, ये वो पोर्शन है बेसिकली जहाँ पर आपका f4x जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। यहाँ पर f4x जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। और अगर ये पॉजिटिव रहने वाला है और वैसे भी हमने इसकी ये मोनोटोनिसिटी चेक कर लिया है, अब आपको x की कोई सी भी वैल्यू डाल दो, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुड़ के दोबारा x एक्सिस को काट देगा और उसके दो सोल्यूशंस हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा अब इसके बाद आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, या हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि x की जो पावर है अब वो मेरे पास एक इवन पावर है, और इवन में आप नेगेटिव इनपुट डालोगे तो ऑटोमेटिकली उसको पॉजिटिव ही जनरेट करके दे देगा। तो मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं हमारे पास, 1। अगर इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस 1 है तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ काम की चीज़ जो थी हमारे पास, जिसके हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ सोल्यूशंस फाइंड आउट करने थे, वो यही पार्ट था। और हम कह सकते हैं अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे मेरे पास, 1। मतलब ये जो इक्वेशन है ये पर्टिकुलर, इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1। अब इस क्वेश्चन से सीखने वाली चीज़ ये है कि आपके पास क्वेश्चन जो हो सकता है वो बहुत बड़ा आ सकता है। मतलब जैसे इसने यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स लगा दिया, एक पॉलिनॉमियल दे दिया, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ई रेस टू दी पावर पाई एक्स, और फिर से एक बार और, फिर से एक बार और दे दिया। तो कई बच्चे ने इसको कॉमन नहीं निकाला होगा, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स नहीं लगाई होगी। बाकी ये जो क्वेश्चन बेस्ड है आपके पास, ये बिल्कुल ही फंडामेंटल जो आपके पास कैलकुलस होती है, फिर फंडामेंटल क्लास 11th के जो कंसेप्ट होते हैं, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव जिसको आता है, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आइडिया अगर किसी को है, तो उस लेवल पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। बस आपको ये एनालाइज करना था कि हमको किस परफेक्ट पॉलिनॉमियल पे जाके जंप करना है। बाकी जो चीज़ें दे रखी है, इससे कभी रूट जनरेट नहीं हो सकते, इस चीज़ से कभी रूट जनरेट नहीं हो सकते, और सिमिलरली ई रेस टू दी पावर पाई एक्स वाली चीज़ से कभी रूट जनरेट नहीं हो सकते। जो मेजर रूट जनरेट कर रही है चीज़, वो है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वी ए। और कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ -1 पे 0, और -1 के बाद क्या हो रहा है मेरे पास, वो एक स्ट्रिक्टली फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, और कभी भी उसके बाद वो दोबारा एक्स एक्सेस को कट नहीं करेगा। और अगर एक्स एक्सेस को कट नहीं करेगा तो कभी भी हमारे पास क्या होगा, रूट जनरेट नहीं होगा। और अपन को यही बताना था कि कितने इसके रूट्स होंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है जेईई एडवांस्ड में कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फ्रेम करके दे देता है, और कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, बट इन एक्चुअल इन रियल वो इतना सा क्वेश्चन होता है। बस इसको ओरल भी सॉल्व करा जा सकता है, बट थोड़ी बहुत आप पेन लगा लेते हैं तो ईजिली इट कैन बी सॉल्व, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आज की वीडियो में यही क्वेश्चन था। होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और इसी तरीके का कंसेप्ट अपने बाकी क्वेश्चन में भी यूज़ करने की कोशिश करना, ताकि आपसे बाकी क्वेश्चन भी इसी टाइप के क्वेश्चन अगर जेईई एडवांस में नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में आ जाए तो आपसे ईजिली सॉल्व हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।